Sir, your voice is not all audible, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस क्लियर, सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सब हैंड रेज करो। हैंड रेज करो भाई सब लोग। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ति उत्तर देत नहीं। कृपया नंतर प्रयत्न करा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात करें। The person you're calling is not answering. Please try later. दिन भर में और वीडियो जस्ट रेफरेंस के लिए लास्ट मोमेंट में अगर आप कहीं पर स्टक हो गए, इंपॉर्टेंट ये है नोट्स बनाओ, गूगल करो और सर्च करो उस चीज को, क्योंकि आगे भी आपको यही काम करना है। लिटरली आप गूगल ही करने वाले, सर्च ही करने वाले। आप जॉब कर रहे हैं, इस तरह का मामला होना चाहिए। ये तो क्या है, फिर बहुत लूज हो जाता है। अब कल को आपकी जॉब है, आपको 9 घंटे की जॉब रहेगा, आपको हर एक मिनट वहां पर देना पड़ता है, अदरवाइज वर्कआउट नहीं करते। ठीक है, इस तरह की अगर प्रैक्टिस होंगी तो आपको फायदा होगा। जस्ट कीप इन माइंड सिर्फ प्रैक्टिफिकेशन भी नहीं करना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है और वीडियो को भी जस्ट एज ए रेफरेंस यूज करना है जो रिकॉर्डिंग वाले सेशंस है हमारे। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, लेट्स गो टू office.com। हमारे शेयर पॉइंट की जो साइट है उसमें चलते हैं और ओके, कल हम जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे थे दैट वाज द रिक्रूटमेंट ट्रैकिंग ऐप। ठीक है, ये सब रियल टाइम में है, ध्यान में रखिए, लाइव प्रोजेक्ट्स है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह की रिक्वायरमेंट डिपेंड्स, या तो और सिंपल होगा या और कॉम्प्लेक्स होगा, इट डिपेंड्स। बट इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपको होंगी, पैकेज होंगी, आप एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उस पास में सपोर्ट देंगे।
Let's go with this. ओके, देखिए हम लोग कल पैच फंक्शन का यूज किए, और ये जो पैच फंक्शन हमने यूज किया था, okay, so that patch function we basically used for submitting the record. जो पैच हमने यूज किया हो, ठीक है, पैच फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स हमने रखे थे, इट्स ऑल अप टू यू, आप कितने कंट्रोल्स यहाँ पर रखना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक स्क्रीन में 500 कंट्रोल्स आ सकते, लिमिट है इसकी 500 कंट्रोल्स। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा रखना है, उसके लिए आपके पास कंटेनर है। कंटेनर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स बोल सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर एक कंट्रोल कंटेनर होता है। हॉरिजॉन्टल कंटेनर, वर्टिकल कंटेनर, अब इसको उठाकर यहाँ रखिए। कुछ नहीं, इसके अंदर जो कंट्रोल्स होंगे अलग अलग, टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट इनपुट, ये कंट्रोल्स इस कंटेनर का हिस्सा है। देखिए कंटेनर को मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा, कंट्रोल्स भी मूव हो जाते, ग्रुप बन गया ना ये। इसको मूव कीजिए आप कंट्रोल को, ये कंट्रोल जो है सो इसी का हिस्सा है। इतना ही आप इसको थोड़ी बहुत पोजीशन दे सकते, लेकिन इसको कंटेनर के बाहर नहीं ला सकते आप। जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप के अंदर ही रहेगा, ग्रुप के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। कंटेनर का मेन यूजेज यही है, आपको ग्रुपिंग करना है कंट्रोल्स की, अगर तो आप कंटेनर यूज कर लीजिए, दैट्स इट। नाम से ही लग रहा है कंटेनर, इट कंटेन्स समथिंग, व्हाट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स कंट्रोल्स, ठीक है, ये ध्यान में रखें जी। इसके अंदर कितने भी रख सकते हैं। देखिए अगर नॉर्मली इस तरह के कंट्रोल्स आप इंडिविजुअल उठा के रखेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर 5 लेबल है और 5 ये वाले कंट्रोल है, +2 12 कंट्रोल्स हो गया। एक स्क्रीन में इस तरह के 500 कंट्रोल्स हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटेनर यूज करेंगे, उसका बेनिफिट ये है, एक तो ग्रुपिंग मिल जाएंगी आपके कंट्रोल्स को, जैसे कि एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका एक ग्रुप बना, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो 3 ग्रुप बना दिया आपने, प्रॉपरली उसको डिजाइन कर दिया कंटेनर के साथ। अब कंटेनर में आप कितने भी रखेंगे, मान लो कि एक कंटेनर में आपने 500 रखा, दूसरे कंटेनर में आपने 10 रख दिया, उस स्क्रीन के ऊपर दो कंटेनर है। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन में कितने कंट्रोल आ सकते हैं, 500 आ सकते, लेकिन कंटेनर आपने ऐड कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट आप मोर देन 500 कंट्रोल्स ऐड कर सकते, करेक्ट। एक में 500 ऐड किया, दूसरे में 10 ऐड कर, तो 2 कंटेनर आपने स्क्रीन के अंदर यूज किए। इतना ही कंसेप्ट है कंटेनर, ठीक है। डिलीट किए, पूरा कंटेनर डिलीट हो गया, एक ग्रुप है ना वो। तो बेसिकली यहां पर हमने पैच फंक्शन यूज किया, ये सारे कंट्रोल्स यूज किए, और कल जो रिक्रूटर का मैंने आप लोग को बोला था, एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम, और इनायत ने भी किया माशाल्लाह, और अपने आतिफ ने भी किया। सो इट्स गुड, बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से भी रिस्पॉन्सेज है, और दूसरे लोग ने भी किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जब तक कि आपका काम हो ना जाए, आपने सिस्टम से उठना नहीं। अभी आप कोई चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
जब तक कि वो फिनिश नहीं होती, खाना पीना नमाज, उसके अलावा उठना ही नहीं है, ठीक है। उसको फिनिश करके ही उठने का, ये समझने का कि कंपनी ने मुझे टास्क दी हुई है, ये टास्क मुझे आज की ही डेडलाइन है, कंप्लीट करके देना ही है। लिटरली ये रियल टाइम में होगा आपके साथ, उसकी आदत आज और अभी से डालो, तो चीजें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। आगे चलकर आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे सर। जो बंदे को पहले से आदत है उसके लिए कुछ नहीं, चीजें बहुत सिंपल हो जाती, लेकिन आदत नहीं है, ऑब्वियसली मुश्किल होगी ना चीजें। तो जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते आप पूरी तरीके से, उठने का, ठीक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये जो रेगुलेटर है, ये है, इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, ये बात ध्यान में रखिए। पीपल पिकर को फॉरएप्स में कॉम्प्लेक्स कंट्रोल बोला जाता। ये जो कॉम्बो बॉक्स है और इसको हमने मैप किए पीपल पिकर के साथ शेयर पॉइंट के, तो इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या होता है कि इंटरव्यूअर भी पूछता इंटरव्यू के अंदर, कोई ऐसे चैलेंजेस बताइए या कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज बताइए जो आपने कभी फेस किए आपके काम के दौरान। 3 साल 2 साल आप जो भी बताएंगे, 1 साल बताएंगे, 4 साल बताएंगे, डेफिनेटली आपको पता रहेगा कहां पर आपने चैलेंजेस फेस किए। लेकिन इस केस में कैसा, तो दीज आर नथिंग बट द चैलेंजेस जो आप प्रैक्टिस में फेस कर रहे हैं। कोई चीज जल्दी इंप्लीमेंट हो जा रही है, ऑब्वियसली सिंपल इसलिए होगी। चैलेंजेस कहां पर थे, जिसको टाइम लगा वो इंटरव्यूअर को बताना पड़ता, given the challenges that you faced, ठीक है। This is also one of the challenges or a complex requirement considered in Power Apps, जो कॉम्बो बॉक्स से यूजर को मैप करना रहता। तो मैप करने के बाद में इसी को सबमिट भी करना है, पैच करना है, ठीक है, सबमिट करना है, दैट इज अनदर थिंग। उसको सबमिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये कंट्रोल में सबसे पहले तो आपने रीड की वैल्यूज, जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो उसको डिवाइड कीजिए इनटू पीसेस। पहला काम क्या करना है कि स्क्रीन के ऊपर ये जो रिक्रूटर उसको लोड करना है। आपने इसका जो आइटम्स प्रॉपर्टी है उसमें जाकर इस पर्टिकुलर कोड को रखा। इसका फंक्शन है सर्च यूजर फंक्शन, सर्च टर्म, इसका सिंटैक्स आर्गुमेंट, यू हैव टू यूज इट लाइक दिस। सर्च टर्म, कहां से सर्च टर्म उठाना है, ये जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें से, एंड देन जो टॉप 10 है, एट ए टाइम कितने यूजर्स या पीपल को दिखाना है, दिस इज टॉप 10। आप इसको टॉप 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते, यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये दो फंक्शन यहां पर आपने रख दिया। यहां पर इसी की प्रॉपर्टीज के अंदर गो हियर, यहां इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अलो मल्टीपल सिलेक्शन, अलो सर्चिंग। जैसे आप इसको रन कर रहे हैं, फाइंड फाइंड में आप टाइप करेंगे नाम, सर्च हो रहा है, एक्सप्लोर करने का प्रॉपर्टीज को। अगर आप इसकी जो प्रॉपर्टी है ये वाली अलो सर्चिंग को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, रन इट। आप यहां पर सर्च नहीं कर सकते, क्या हो, सर्च नहीं कर सकते आप उसको, सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में और सर्च में फर्क है ना, सर्च करके सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो अलो सर्चिंग करना पड़ेगा आपको अगर इसको पीपल पिकर बनाकर यूज करना है आपको। बेसिकली दिस ऑप्शन नीड्स टू बी एनेबल्ड।
ठीक है। अब ये स्टेप्स अगर आपको ध्यान में रही और वो पूछता है कि चलो पीपल पिकर को कैसे मैप किया, अगर आप रियल टाइम में कुछ ऑप्शंस ये भी बोल देंगे ना, अलो सर्चिंग को हमने एनेबल किया, उसको रियल टाइम का सेंस जाएगा कि ये बंदे को प्रॉपर्टीज भी पता है अंदर, याद रखिए। इस लेवल की अगर प्रिपरेशन होती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या उतने लो लेवल की भी मतलब कि उतने अंदर जाकर डेप्थ में नहीं हो रही तो एटलीस्ट जो मेजर उसके स्टेप्स है उनको ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर आइटम्स कंट्रोल में ये सर्च यूजर यूज किए, सर्च टर्म वहां पर दिए, कंट्रोल का नाम दिए, देन उसके बाद में आपने उसकी कुछ प्रॉपर्टी से सेटिंग कर दी, दैट्स इट। लेकिन अब जब इसको पैच करने जाएंगे आप, ये तो रिकॉर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। एक बात याद रखिए, जो पीपल पिकर है उसके अंदर सिर्फ एक फील्ड नहीं रहती, पीपल पिकर के अंदर मल्टीपल चीजें होती। मल्टीपल यानी क्या, अब बंदे का नाम नजर आ रहा है ना, देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो कमांड है ऑफिस 365 यूजर्स डॉट सर्च यूजर, ये आपके प्रोजेक्ट में और जब आप एक्सप्लेन करेंगे इसको मेंशन करना, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज रहे, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता। यहाँ पर ऑफिस 365 यूजर्स में गया, ऑफिस 365 यानी कि हमारे जो यूजर्स है, करेक्ट। कहाँ क्रिएट किए हमने उसको, कहाँ क्रिएट किए, हाँ जोर से बोलते जाओ, कोई टेंशन नहीं, गलती होगा, अज़ूर में, करेक्ट। तो अज़ूर में हमने उसको ऐड किए सारे यूजर्स को, या कहीं और भी करते, यूजर्स को क्रिएट और कहाँ किया जाता, ठीक है, दैट्स द प्लेस, बट इन रियलिटी वेयर द यूजर्स स्टोर्ड, अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्वियसली। अदर देन दैट कहीं और होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि ऑफिस 365 के यूजर्स वहीं पर होंगे ऑब्वियसली, करेक्ट। तो यहाँ पर ऑफिस 365 के यूजर्स है, ये जो यूजर है, आप किसी यूजर का नाम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ से ओनर को सेलेक्ट किया, बट अपार्ट फ्रॉम ओनर और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अहमद हुसैन, यहाँ पर डिस्प्ले नेम क्या, अहमद हुसैन है, ईमेल आईडी अहमद @ बट अपार्ट फ्रॉम दैट अहमद की बहुत सारी डिटेल आपने अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर की हुई है। तो एग्जैक्टली वही काम है, यहाँ पर क्या होता है, अहमद हुसैन सेलेक्ट कर रहे हैं आप, बट अहमद सिर्फ नाम नहीं जा रहा, वहां पर पूरा एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, पूरा एक टेबल जा रहा है, पूरा एक रिकॉर्ड जा रहा है। वहां पर रिकॉर्ड क्या, ठीक, उसका नाम भी जाएगा अहमद का ईमेल भी जाएगा, अहमद का अगर आपने जेंडर मेंशन किया होगा तो वो भी जाएगा, अगर एड्रेस मेंशन किया होगा तो वो भी जाएगा। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ से कैरी होंगी, याद रखिए। अब इसको आप जब सबमिट करेंगे कॉम्बो बॉक्स को, तो कॉम्बो बॉक्स का तो बहुत सिंपल है मामला, कॉम्बो बॉक्स xyz.selected.whatever जैसा ड्रॉप डाउन को हमने सेलेक्ट किया था कर। लेकिन यहाँ पर अब आपने पीपल पिकर लिया हुआ, याद रखिए, तो यहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी पड़ेगी, सिर्फ अहमद हुसैन नहीं जाएगा, अहमद की मल्टीपल इंफॉर्मेशन जाएंगी। सबमिट में अगर आप जाते हैं, बेसिकली जस्ट टू सेव द टाइम, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट रखा हूं वेरिएबल का, वेरिएबल आगे आएंगे ये कंसेप्ट, नो इशू। इसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल का काम होता है वैल्यू को होल्ड करके रखना, स्टोर करके रखना टेम्पररीली। यहाँ पर क्लेम्स यानी कि उसकी ईमेल आईडी combobox1.selected.mail, combobox1.selected.displayName, ईमेल, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, पिक्चर, इन सभी की आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नेम और मेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मेट है। एक बात याद रखिए, कॉम्बो बॉक्स में पीपल पिकर आप कर रहे हैं, क्या करने का, जब भी अभी जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हुई है, लेकिन इन रियलिटी जब आप भी काम भी करते हैं ना, इसको कॉपी करने का, ठीक है, एक एक्सेल शीट बनाने का या कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल वगैरह बनाने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत लिमिटेड है चीजें,
पावर एप्स के अंदर सिर्फ फंक्शंस ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अलग नहीं आती, रिक्वायरमेंट रिपीट होते जाती है ओवर द पीरियड टाइम, कुछ टाइम के बाद में, या कोई भी आप कर लो, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रिपीट जरूर रहेगी। उसके लिए आसान क्या है, यहाँ पर टास्क, मेन टास्क क्या है और मेन फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल। अब जैसे कि यहाँ पर टास्क क्या था कि आपको मैपिंग करना है। जैसे टास्क को हम अगर डिवाइड करेंगे, पहला काम यह है कि कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज को रीड करो, दूसरा टास्क क्या है, उन वैल्यूज को सबमिट करो शेयर पॉइंट लिस्ट में। करेक्ट, ऐसा ही है ना। आप क्या करना, रीड, या इसको पॉपुलेट भी बोला जाता है, रीड और पॉपुलेट एक ही वर्ड है। पॉपुलेट ये प्रॉपर टर्म है, या आपकी जो ड्रॉप डाउन वगैरह में वैल्यूज जो आप इनपुट करते हैं, उसको पॉपुलेट बोला जाता है। रीड और पॉपुलेट, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू नहीं है, पीपल पिकर है यहाँ पर, पीपल पिकर इनटू कॉम्बो बॉक्स। ठीक, मैप कर देंगे इसको, ये आपका टास्क रहा। अब इसके लिए आपने फंक्शन क्या यूज किया, रीड करने के। तो रीड करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास में जो फंक्शन है वो सर्च वाला है। जस्ट क्लिक ऑन दिस, इसकी जो आइटम्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, और एक कॉलम क्या होगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी पर रखा, तो ये प्रॉपर्टी और इवेंट, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इंसर्ट, तो Z कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। कौन सा कंट्रोल, तो कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स। क्या करना है, रीड करना है, पीपल फिगर इनटू कॉम्बो बॉक्स। ओके, प्रॉपर्टी या इवेंट क्या है उसकी, आइटम्स के अंदर, ये आइटम्स। फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन, ये फंक्शन है इसका। और एग्जाम्पल जो आपने इंप्लीमेंट किया, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स वन रखा, दूसरी जगह कंट्रोल का नाम कोई और होगा। कॉम्बो बॉक्स वन की जगह CMB पीपल इस तरह से नाम होगा, CMB रेगुलेटर इस तरह से नाम होगा, टॉप 10 की जगह टॉप 5 होगा, टॉप 12 होगा, टॉप 25 होगा। करेक्ट, यहाँ पर ये एज पर रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल आप रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में आपको इस तरह की कोई क्लोज रिक्वायरमेंट आ गई, क्लोज भी आ गई, अगर आपके पास में ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, याद रखें, कॉम्बो बॉक्स या पीपल पिकर की कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, आप कंट्रोल F करेंगे यहाँ पर आके और उसको सर्च करेंगे। करेक्ट, ये बहुत आसान हो जाता है। अब जितनी भी फंक्शंस है, फॉर्मूलाज है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जमा होते जाएंगे आपके पास, क्योंकि है ये लिमिटेड। जब भी आपको लग रहा है आप यहाँ पर आएंगे, रेफर करेंगे, दैट्स इट। इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है आपका, और ये बेस्ड लर्निंग भी है, याद रखिए, ठीक है। उसी तरह सबमिट में जाते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पर पैच है, करेक्ट, पैच किया। रिक्वायरमेंट क्या थी, क्रिएट आइटम, क्रिएट आइटम, ये आपकी रिक्वायरमेंट। कंट्रोल, ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल है। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो कंट्रोल्स तो बहुत सारे रहेंगे, तो यहाँ पर डाल देने का मल्टीपल कंट्रोल्स। इंडिविजुअल कंट्रोल रहा तो सिंगल कंट्रोल का नाम दे दीजिए, मल्टीपल कंट्रोल्स है तो मल्टीपल कंट्रोल्स बोल दीजिए। प्रॉपर्टी और इवेंट क्या यूज किया, सबमिट के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, ऑन सेलेक्ट, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कंट्रोल से प्लस बटन था। करेक्ट, तो यहां से आपने इंफॉर्मेशन को रीड की, उठाए, और ये जो बटन का इवेंट है ऑन सेलेक्ट, इस पर जाके फंक्शन लिखे। क्या फंक्शन लिखे, पैच, या एडिट फॉर्म भी कर सकते हैं आप। अगर फॉर्म होता तो
सबमिट फॉर्म कर सकते हो। उस केस में यहाँ पर पैच की जगह वो वाला फंक्शन आ जाता, देन आप इसको कॉपी करेंगे और दैट्स इट, पेस्ट, खत्म। ठीक है, अब ये भी एग्जांपल है। अब पैच कितने दफा यूज होता है? हर ऐप के अंदर पैच फंक्शन यूज होता है, याद रखें। इसी तरह कलेक्शन का फंक्शन है हर ऐप के अंदर। अब ऊपर वेरिएबल आया, ये वेरिएबल आपने सेट किए, ठीक है। यहाँ पर सेट वेरिएबल कौन से कंट्रोल को किया आपने? अब ये कंट्रोल मैटर नहीं करता है यहाँ पर एनी कंट्रोल हो सकता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कुछ चीजें जो है जैसा वेरिएबल वो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, याद रखें, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इसको फंक्शन को सेट कर रहे हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पर सेट वेरिएबल यानी कि वेरिएबल यूज की उसकी प्रॉपर्टीज कोई नहीं रहती, उसका फंक्शन रहता सेट। उसकी एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, ये पूरा आपका फंक्शन यहाँ पर आ गया। अब इससे आपको पता होता है कि भाई हाँ, सेट वेरिएबल अगर यूज करना है, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल, इसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता। विल सी दैट, नो इशू। बट एनीवेज जो भी आपके काम होंगे, अब स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर, ये जो सेट वेरिएबल है, सेट वेरिएबल फॉर पीपल पिकर, यहाँ पर टू स्टोर पीपल पिकर, ठीक है। तो सेट वेरिएबल बहुत सारे मकसद से सेट कर सकते हैं आप, बट अगर आपको वेरिएबल सेट करना है पीपल पिकर को स्टोर करने के लिए, उसके लिए आपको सेट फंक्शन यूज करेंगे ऑब्वियसली, बट ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो आपने एग्जांपल यहाँ पर रखी हुई है इस तरह से। जब भी आप जरूरत पड़े आप रेफर कर देंगे इसको। समझ में आ रही बात? बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, हम सारी चीजें तो कर, टाइटल, पोजीशन, एप्लीकेशन डेट, ऑन स्क्रीन डेट वगैरह वगैरह ये पास कर रहे थे। किसको पास कर रहे थे? डेटा सोर्स। पैच फंक्शन में बेसिकली क्या है, फंक्शन का नाम किस डेटा सोर्स में आपने इंसर्ट करना है, देन क्रिएट करना है या अपडेट करना है। अगर क्रिएट करना है तो डिफॉल्ट यूज की, सिस्टम को समझ में आता कि क्रिएट है मतलब कि डिफॉल्ट है मींस क्रिएट करना है। और ये जो कंट्रोल से ये क्या है, रिक्रूटर ट्रैकर वाला जो डेटा सोर्स है उसमें नाम क्या है कॉलम का, उसमें नाम है टाइटल। उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि आपके स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल का नाम क्या है, उस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू जाके स्टोर हो, उस वैल्यू का कंट्रोल का नाम यानी कि ये आपका कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका कंट्रोल है। दैट्स इट, इतना ही पैच है। और ये रोज काम रहता है पैच के अंदर, हर एप्लीकेशन में काम करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लें आपने, ठीक। तो बेसिकली पीपल पिकर है, अगर आपको रिक्रूटर, क्योंकि पीपल पिकर कंट्रोल है, उसके अंदर अगर वैल्यू आपको पास करना है तो एक सिंगल वैल्यू नहीं जा सकती यहाँ पर। जैसे कि कैंडिडेट नेम अहमद या अहमद हुसैन, एक सिंगल कंट्रोल के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बंदे का डिस्प्ले नेम अहमद हुसैन भी है, डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि पीपल पिकर में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ से एक वेरिएबल बनाया
और उसमें एक फॉर्मेट है, इसको कहीं पर भी कॉपी करके रख देना, पीपल पिकर जहां भी सुन ली इसको यूज कर लेना, दैट्स इट, एक ही बात है। अब इसको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सही अगर बोलूं तो मेन जो फंक्शंस के यूजेज है वो पता होना चाहिए, आप याद रखें, ठीक है। भले ही आप जाकर गूगल करो, पहले एक्सेल शीट में देख लेने का है क्या, नहीं है तो फिर गूगल करते बैठिए, ठीक है। एक्सेल शीट किस लिए, आपकी आसानी के लिए पहले, ठीक, कंसेप्ट ध्यान में रखिए कोई भी फंक्शन का, ठीक है। ये इतना पूरा याद नहीं भी रहता तो नो इश्यू, ठीक है, समझ में आने बट कंसेप्ट पता होना चाहिए आप पीपल पिकर को इंसर्ट कैसा करें। तो इसकी यहाँ से वैल्यू दी हमने और इसको यहाँ रिक्रूटर में लाके रख, दैट्स इट। अब इसको आप सबमिट किए, वैल्यू जाके इसके सबमिट हो जाए। अभी चलते हैं हम, ये तो क्रिएट वाला हो गया, तो इसको मैं थोड़ा नाम चेंज कर क्रिएट कर देता हूँ, ये क्रिएट रिकॉर्ड हो गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, अपडेट वाला, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, बट बिफोर वी गो टू अपडेट, क्योंकि पहले क्रिएट होता है उसके बाद रीड होता, थ्रेड में पहले क्रिएट होता फिर रीड होता, करेक्ट। अब रिकॉर्ड जब आपने इंसर्ट कर दिए तो वो रिकॉर्ड अब दिखने चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसा ही है ना। व्हाट यू आर गोना डू इज, हमने एक स्क्रीन में ऐड की थी, ब्लैंक स्क्रीन थी, राइट, गैलरी नाम की, मतलब दिखाना है हमको, रीड करना है, डिस्प्ले करना है, डिटेल्स शो करना है। अब डिटेल शो करने के यहाँ पर दो कंट्रोल्स है, बहुत जबरदस्त। इंसर्ट में जाइए तो यहाँ पर लेआउट नाम का ये ऑप्शन नजर आएगा, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पर गैलरी है और डेटा टेबल है, गैलरी कितनी भी रहने दो, इट डजंट मैटर, 10-12 कितने भी यहाँ पर, वैसे तो 7-8 ऑप्शंस रहते हैं गैलरी के, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ गैलरीज है, लेकिन सिंपल मैं आपको बोलूं ब्लैंक वर्टिकल गैलरी यूज कर लेने, सिंपल तरीका कर, या फिर डेटा टेबल यूज करने का, हम दोनों भी देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा टेबल, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक। So basically वर्टिकल गैलरी, सॉरी डेटा टेबल डाउन कर लीजिए, डेटा टेबल आपने यहाँ पर इंसर्ट किया, ठीक। अब इस डेटा टेबल के अंदर आपने वैल्यूज को दिखाना है, कहां से वैल्यूज को दिखाएंगे आप, कहां से, ऑब्वियसली डेटा सोर्स से, क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट कहां किया आपने, डेटा सोर्स में किए, तो रिकॉर्ड आएंगे भी वहीं से, भाई पावर एप्स में थोड़ी सेव किए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या पॉसिबल है कि पावर एप्स के अंदर भी आप रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते, इज इट पॉसिबल, डेटाबेस के अंदर आप ऐड कर सकते, और पावर एप्स का लोकल टेबल्स भी होते हैं, तो आप स्टोर करके रख सकते। इसका आंसर इंटरव्यूअर कभी पूछ सकता है इस तरह का सवाल, ठीक। So here what you are gonna do is डेटा सोर्स सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। डेटा सोर्स हम लोग के पास में ऑलरेडी है, क्योंकि हमने यहीं से रिक्रूटमेंट ट्रैकर स्टोर कहाँ किया, रिकॉर्ड को रिक्रूटमेंट ट्रैकर में किए, तो अब जहां स्टोर किए वहीं से रेड भी करना है, तो डेटा टेबल आपने स्क्रीन में ऐड कर दिए। अब उस डेटा टेबल को आप राइट हैंड साइड में इसकी आइटम्स प्रॉपर्टीज के साथ में फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि राइट हैंड साइड में डेटा सोर्स नजर आ रहा, जस्ट क्लिक ऑन दिस रिक्रूटमेंट ट्रैकर, क्लिक ऑन दैट, ठीक। इसको जरा रन कीजिए,
भरा नहीं, पूरा ही रन कर। जितने भी कॉलम्स है की वैल्यूज भी आ गई यहाँ पर। सिंपलेस्ट वे टू शो द डेटा। अब इसकी अगर कोडिंग करेंगे आप, हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लगेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। बट यहाँ पर आपने एक लाइन कोड भी नहीं की, जस्ट मैप कर दिया। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया आपने, डेटा टेबल को राइट हैंड साइड से रिक्रूटमेंट ट्रैकर आपने रख दिया जाए। अब आप अगर इसको और भी ज्यादा अपडेट करना चाह रहे, चेंज करना चाह रहे, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते, जैसा कि इसके अंदर आप कोई बटन्स रखना चाह रहे, एडिट, सेव, डिलीट, यहाँ पर हर रिकॉर्ड के एक्शंस रहेंगे। अगर इस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना, ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड्स है आपके, अहमद के रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो एक बटन रख दो हर रिकॉर्ड के सामने, डिलीट वाला। उस आइकॉन या उस बटन पर क्लिक करने के साथ में अहमद का ही रिकॉर्ड डिलीट होना। आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते। अब वो पूरी चीजें तो आपको देगा नहीं ऑब्वियसली, इसको आप कस्टमाइज कर सकते। ऐसा नहीं कि शेयर पॉइंट में बन गया तो उसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता था आउट ऑफ द बॉक्स, बट यहाँ पर आप जो चाहे जिस तरह चाहे उसको कस्टमाइज कर सकते, ठीक है। So this is one way of showing the data into the data table, ठीक है। अब कोई कॉलम आपको रखना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, रिमूव करना है, एडिट फील्ड में जाइए। आपको जो भी कॉलम नहीं रखना है, जैसे कि इंटरव्यू डेट है, रिमूव कर दीजिए इसको, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे पहले रखना है, ये आपने इसको मूव कर दिया। यू कैन कंट्रोल इट, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेटा टेबल है विच इज यूज टू शो द रिकॉर्ड्स। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग, लेट्स ऐड अनदर स्क्रिप्ट। लेट्स गो टू द एक्सप्लोरर। इसका नाम हम देंगे SCR व्यू, ठीक है। यहां पर हम लोग ये जो ब्लैंक वर्टिकल गैलरी है उसको ऐड कर। ब्लैंक वर्टिकल गैलरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली गैलरी है, ये याद रखें, ठीक है। क्योंकि ये फ्रॉम द जीरो में स्टार्ट करते, दूसरी गैलरीज भी है लेकिन वो ऑलरेडी कुछ डेवलप होकर आपको मिल जाता है। इट्स मैटर ऑफ एक्सप्लोरिंग, आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करते जाइए, ऐसे नहीं कि मैंने टच नहीं किया तो आप भी टच नहीं कर, ठीक। बेसिकली लेट्स गो विद नॉट दिस ब्लैंक वर्टिकल गैलरी। ठीक, यहां पर भी वही है कि आपको डेटा सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्रूटमेंट ट्रैकर को सेलेक्ट किया, रिक्रूटमेंट ट्रैकर यहाँ आइटम में आके देखिए ऐड भी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किया। हम क्या करते हैं, और एक गैलरी लेते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताने के। एक गैलरी ले लेंगे फॉर एग्जांपल ये वाली वर्टिकल गैलरी, एक ब्लैंक वर्टिकल गैलरी ली हमने ऑलरेडी, दूसरी सिर्फ वर्टिकल गैलरी। यहाँ सिर्फ ये डमी रिकॉर्ड्स है, ज्यादा कुछ भी नहीं फिलहाल में। इसको मूव कीजिए, गैलरी इसके अंदर ऐड हो गया, इसके अंदर नहीं चाहिए हमें, कम ये। हाँ, तो ये वाली जो गैलरी है, आप इसकी प्रॉपर्टीज में अगर जाते हैं,
डेटा सोर्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी इसका भी डेटा सोर्स हमने सेलेक्ट किया था, ये देखिए हमारे पास जो रिकॉर्ड है टाइटल है, लेट मी प्ले करते हैं इसको। यहाँ पर एक गैलरी है जो ब्लैंक है लेफ्ट साइड में, ये वाली गैलरी क्या है, ब्लैंक है। ये जो राइट साइड में है इसको भी हमने डेटा सोर्स कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर डेटा सोर्स कनेक्ट करते के साथ रिकॉर्ड्स आ गए, टाइटल अहमद समीर, ये बंदों के नाम है वहां पर, करेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली बनी हुई टेलर्ड वीवी गैलरी है, जैसा डेटा टेबल को हमने किया, इट्स जस्ट लाइक दैट। इसका फॉर्मेट लेकिन अलग है, एक रहता टेबुलर फॉर्मेट, एक रहता लिस्ट फॉर्मेट। तो ये लिस्ट फॉर्मेट, इसको वर्टिकल बोला जाता है। रिकॉर्ड्स क्या आएंगे, वन आफ्टर अनदर आएंगे। दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्मेट, कॉलम्स एक के बाद एक इस तरह से आएंगे, ठीक। लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन, दिस इज नॉट गोना बी आवर फोकस, क्योंकि हम इसको लाइन से ही शुरू करते हैं। इस लाइब्रेरी को हम इस गैलरी को हम डिलीट करते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ये हमारी गैलरी, अब गैलरी का नाम रीनेम GRY, ठीक है। तो गैलरी, और यहाँ इस गैलरी को आप रिक्रूटमेंट ट्रैकर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ये भी नाम दे सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बट मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, काम कर सके आगे। देखिए इसको भी हमने डेटा सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है, करेक्ट, यहाँ से। और आइटम्स में भी अगर इसकी आइटम्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे तो यहाँ पर डेटा सोर्स है। रीड करने के लिए आइटम्स प्रॉपर्टी है, राइट करने के लिए ऑन सेलेक्ट है, याद रखिए। राइट करना यानी कि एक्शन, एक काम हो रहा प्री और एक काम हो रहा पोस्ट। प्री यानी कि आप स्क्रीन पर आ रहे, स्क्रीन जैसे लोड हो गई, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट लोड हो जा रही, कॉम्बो बॉक्स लोड हो जा रहा, गैलरी लोड हो जा रही, डेटा टेबल लोड हो जा रहा, प्री हो गया ना। पोस्ट क्या है, बटन क्लिक होने के बाद क्या होना, वो पोस्ट होगा। पोस्ट के लिए ऑन सेलेक्ट यूज करेंगे, और आइटम्स जिसको प्री पॉपुलेट करना है वो आइटम्स हो, तो ध्यान में रखिए आइटम्स और ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल। अब यहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच आप गैलरी को यूज कर रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, आपके जो कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रैकर पे, कैंडिडेट नेम, पोजीशन, प्रोग्रेस, रिक्रूटर, एप्लीकेशन डेट, इनको आप यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे आप यहाँ पर लेबल लेंगे या फिर टेक्स्ट इनपुट बॉक्स लेंगे। यूजुअली यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट बॉक्सेस लिए जाते हैं, बट इट डिपेंड्स, टेक्स्ट लेबल लो या ये लो, हम मिक्स्ड में जाएंगे। तो लेबल हम यूज करेंगे, 5 कंट्रोल्स है हम लोग के पास में, तो यहाँ पर और एक लेबल ले लेंगे, तो 5 कंट्रोल हो गए। कंट्रोल क्या है, विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। हमारा जो डेटा सोर्स है, हमारे डेटा सोर्स के अंदर जितने भी कॉलम्स है जो आपको यहाँ पर शो करना है, उन कॉलम्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अभी कर देता हूँ इसका, क्योंकि ये क्या है, रोज है। ये जो मैंने लेबल लिया हूं,
इस लेबल के ऊपर क्या वैल्यू रखना है। डेटा सोर्स के अंदर जो कॉलम है वो कॉलम की मैपिंग इस कंट्रोल के साथ में मुझे करनी है डिस्प्ले के लिए। जैसे हमने क्रिएट के टाइम पर भी किया ना, जब पैच कर रहे थे कॉलम का नाम उसके सामने कंट्रोल का नाम दिया उसकी वैल्यू पास करने के लिए। यहाँ पर गैलरी के अंदर हमको अगर वो कॉलम्स दिखाने हैं, जो भी कॉलम कंट्रोल हमने पहले रखे, अब उस कंट्रोल में डेटा सोर्स से कौन सी वैल्यू आना, उसके लिए आप इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होंगी उसमें जाएंगे, दिस आइटम डॉट टाइटल, दिस आइटम डॉट टाइटल, इसका फंक्शन है, प्रॉपर्टी है। अब टाइटल इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, इसका इश्यू नहीं है। देन यहां पर अगेन टाइटल लिया डॉट, देखिए ये क्या है, पोजीशन। टाइटल तो आ गया, इट्स फाइन। पोजीशन, पोजीशन के लिए पोजीशन यहां पर, क्या ही पोजीशन यहां पर। यहां पर एक हिडन कंट्रोल नजर आ रहा कोई, ये देखिए एक हिडन कंट्रोल है यहां पर, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह आ गया। इसको डिलीट कर देता हूं, तो ये जो बीच में आ रहा था वो खत्म हो गया, निकल गया। Let me just move it down. अगर यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रही चीजें तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। गैलरी में तो हजारों से रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरे रिकॉर्ड्स को नीचे तक ला लो। 8-10 रिकॉर्ड्स ही आप दिखाएंगे तो इतने तक ले जाना, इसका लेआउट है, बस अप एंड डाउन करना है, सो दैट्स इट। ठीक है, इतना लेआउट आपने फिक्स कर दिया। अब दूसरा ये एक रो है, फिर नीचे दूसरी रोज है, इस रो के ऊपर काम करना कभी। ये टाइटल आ गया, देन इनपुट बॉक्स। अब ये इनपुट बॉक्स में क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इनपुट आ रहा है, यहाँ पर दिस आइटम डॉट टाइप क्या है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस टाइप कीजिए, यहां से ये प्रोग्रेस आ गया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोग्रेस है आपकी, इस पर होवर करेंगे तो आपको एरर नजर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वैल्यू। दिस आइटम डॉट प्रोग्रेस डॉट वैल्यू, इट विल बी लोडेड, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या है, रिक्रूटर है, एप्लीकेशन डेट है, दिस आइटम डॉट रिक्रूटर, रिक्रूटर का डिस्प्ले नेम। और देन फाइनली लास्ट क्या है, एप्लीकेशन डेट है, दिस आइटम डॉट एप्लीकेशन डेट, ये आ गया। इसको प्ले करते हैं, ये देखिए ये पूरे ब्लैंक है, इसके लिए यहाँ पर नहीं आया, वैल्यू होगी तो आ जाएगी, ओनर और यहाँ पर भी नाम, देन एप्लीकेशन डेट भी यहाँ पर है। इस तरह से आप मैपिंग करेंगे रिकॉर्ड्स की। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर जैसे आपने कंट्रोल ऐड किए, इन कंट्रोल्स पर क्लिक करना है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है, खत्म। दूसरा अप्रोच क्या है, ऑटोमेटिकली आपको बनाकर मिल गया। एक अप्रोच ये है, इसको करो जो चीज डिफिकल्ट है, तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, याद रखिए। आसान है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट कर लिया, हो गया। इसको कीजिए तो आपकी लर्निंग है इसके।
सिंपल गैलरी लिए, कंट्रोल सेट कर दिए उसमें, और यहाँ पर हर कंट्रोल को लेबल दे दिया। लेकिन याद रखिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है। ये टाइटल अहमद, ये तो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर ओनर आ रहा है, यहाँ पर डेट आ रही है, किसकी डेट है? कॉलम के नाम आ रहे हैं क्या? यहाँ पर नहीं आ रहे। आपको कॉलम के नाम देना पड़ेगा। सिंपल तरीका क्या है, जस्ट गो हियर। कितने कॉलम से भाई? 5 कॉलम। असल में ये पहले होना चाहिए, बाद में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जो लोड हो रहा है गैलरी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको लेबल सेट करने, यहाँ नहीं, ये इसी गैलरी के अंदर हो रहा है, इसके बाहर करना है। बाहर क्लिक कर दीजिए और फिर लेबल्स पे ऐड कीजिए, ये 1। अब इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट। तो सभी कंट्रोल्स को कॉपी कीजिए और उन कंट्रोल्स को उठाइए, ठीक। कंट्रोल्स को उठाकर उनकी जो कॉलम्स है, रेस्पेक्टिव कॉलम्स, वहां ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये आ गया यहाँ पर। ये कहाँ कर रहे हैं आप? गैलरी के बाहर। हाँ, याद रखिए, गैलरी के अंदर लेंगे तो गैलरी में आ जाएगा। अब हर किसी का नाम दीजिए। पहला कॉलम क्या है? कैंडिडेट नेम। लेकिन थोड़ा इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर जाइए, गो डाउन। यहाँ इसका कलर हम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेड ले लिया यहाँ से, और इसका जो फॉन्ट का कलर है व्हाइट ले लिया यहाँ से, ठीक। ये वाला क्या है भाई? पोजीशन है। जाइए यहाँ पर पोजीशन, सिर्फ प्रॉपर्टीज है, बहुत हो गया तो फंक्शंस है। लिव में इतने लाइंस ऑफ कोड्स लिखना पड़ता है इस सब के लिए। अगेन यहाँ से आपने वाइड कर दिया, ठीक। अब इसकी अलाइनमेंट मिड में अगर करना चाह रहे, ये तो लेफ्ट में आ रहा है ना, इसको आप मिड में कर दीजिए, मिड में आ गया। इसी तरह से ये सारे जो कंट्रोल्स है सभी को आप कर सकते, तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, बार बार वो करने की जरूरत नहीं, ठीक। ठीक है, और एक कंट्रोल यहाँ पर रख दिया, इसको और कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, रन कीजिए इसको, आ गया नजर अच्छे से, ठीक। अब इसके बीच में आप अगर चाहें, ये सारी चीजों के बीच में बॉर्डर्स वगैरह देखिए, बहुत अच्छे से टेबल डिजाइन कर ले सकते, जैसे यहीं पर। और ये थोड़ा सा देखो, इसका डिजाइन थोड़ा ना स्लाइडली चेंज नजर आ रहा है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। इसको भी आप माइनॉट लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते, देखिए यह पोजीशन है 12, टॉप से वाई एक्सिस जो रहता है टॉप से रहता है, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है, तो वर्टिकल जो एक्सिस है वाई से ये वाले कंट्रोल की पोजीशन 12 आ रही है, इसकी पोजीशन 14 है। लेट्स मेक इट 12 हो गया। लेकिन इसकी हाइट इसके इतनी नहीं है, तो इसकी हाइट चेक कीजिए क्या है। इसकी हाइट है 42, इसकी हाइट भी कर दो 42, ये 40 देगी यहाँ पर। ये 42 आपने प्रॉपर्टीज में आके इसको 42 किया, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन को यहाँ से आपने 12 कर दिया, ठीक है। डन। अगर आपको इसकी बॉर्डर देनी है, सेलेक्ट कीजिए, राइट हैंड साइड में जाइए प्रॉपर्टीज में अगेन, और वहां जाकर आपको यहाँ पर
हाँ, ये बॉर्डर दे, जो भी बॉर्डर लेना है, जिस तरह से भी लेना है, स्टाइल में लेना है, मैं 2 कर देता हूँ। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखिए वाइट आएंगे आपको। और सभी कंट्रोल्स को जब आप बॉर्डर्स दे देंगे, उसका इफेक्ट फिर आपको पूरे से अच्छे से नजर, यहाँ पर जैसे कि बहुत नजर आ रहा है एक तरह का इफेक्ट, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट आप जिस तरह से भी इसको डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, डिजाइन प्लस डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, गैलरी है जहां पर आप रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। आप लेबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में। अच्छा, अगर आप इसके बिलो आएंगे यहाँ पर, ये आइटम सेलेक्ट नहीं होंगे, याद रखिए ये वाली रो सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ही रो से सभी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप इसको इधर मूव करते हैं लेफ्ट में, सब मूव हो रहे हैं ना, तो कंट्रोल पहली वाला जो रिकॉर्ड है उधर है, नहीं तो सभी को चेंज करते बैठना पड़ता, और आसान हो गया। बस जो ऊपर जो आपने कंट्रोल सेट किए उन्हीं को कंट्रोल करो, दैट्स इट। इस तरह से इसको थोड़ा इधर हटाना है, इधर हटाओ तो इसको, ठीक है। तो ये आपको काम करने पड़ेंगे। तो दिस इज नथिंग बट टू रीड और टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दैट क्रिएट, रीड आपने की, अपडेट अगर आप करना है, अपडेट सिंपल, जो पैच हम ऑलरेडी यूज कर चुके उसी में आप जाएंगे। लेट्स गो हियर, क्रिएट। क्रिएट में ये वाला जो बटन है, इसमें हम क्रिएट कर रहे थे रिकॉर्ड, इसको हम यूज करेंगे BTN अपडेट के लिए, ठीक है। और यहां पर इसका नाम दे दीजिए अपडेट, अपडेट। अब क्या अपडेट करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक। कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, ये सवाल आएगा, करेक्ट। अपडेट जब आप करने जा रहे हैं, ये सवाल आना चाहिए ना कि किसको अपडेट करना है ना? क्रिएट में तो हमको पता है, क्रिएट का रिकॉर्ड, उसका एड्रेस हमको मिल गया, वो एड्रेस पर डिलीवर कर दी, मींस डेटा सोर्स पर हमने उसको रख दिया हुआ है। अपडेट का भी पता है हमको कहां पर इसको देना है, एड्रेस पता है, डेटा सोर्स पता है, लेकिन उस डेटा सोर्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर सवाल आएगा ना कि कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है, समझ में आ रही बात, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कौन सा रिकॉर्ड, तो ये कौन से रिकॉर्ड के लिए आपको उस रिकॉर्ड की कोई आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, इस रिकॉर्ड को अपडेट करो, समझ रहे भाई। आपके PNR से आप ही का रिजल्ट बताता,